12 फरवरी 2:53 पे जब से पाई नेटवर्क के कोर टीम ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि पाई नेटवर्क का ओपन माइनेट 20 फरवरी 1 बजे इंडिया में होगा, तब से यूट्यूब पे हाहाकार मच गया है। पाई नेटवर्क स्कैम है। पाई एक ऐसी चीज है जो आपके सीरी पाई भी ले जाएगी। ये आपका जो आप माइंड पे क्लिक करते हैं ना बटन पे, वो आपका डेटा लेती है, अपने पास लेके जा रही है। अगर आप अभी YouTube पे जाके पाई कॉइन के बारे में सर्च करोगे, उसके प्राइस या फिर उसकी यूटिलिटी के बारे में, तो आपको ऐसे YouTube पे हजारों वीडियो मिल जाएंगे जहां पे आपको बहुत सारे लोग चिल्लाते मिलेंगे कि पाई कॉइन एक स्कैम है, पाई कॉइन हैमस्टर की तरह है और पाई कॉइन एक यूजलेस कॉइन है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप सर्च करोगे तो आपको ऐसे सैकड़ों वीडियोस मिल जाएंगे जहां पे एक पाई कॉइन का वैल्यू $100, $500 या फिर $80 बताया जा रहा है, और कहीं कहीं तो $31,000 यानी कि 2.5 करोड़ तक बता रहे हैं। एक पाई कॉइन का प्राइस $50 से लेके $100 तक होने वाला है लिस्टिंग के टाइम। कहीं ये जाके कहते हैं कि कम से कम 8,000 रुपीज पर कॉइन तो मिल ही जाएगा। भाई एक तरफ ऐसे लोग हैं जो पाई कॉइन को स्कैम बता रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पाई कॉइन की वैल्यू बिटकॉइन से भी ज्यादा बता रहे हैं। लेकिन इस ऑफिशियल अनाउंसमेंट ने जो 6 साल से जो लोग कह रहे थे कि स्कैम है, पिरामिड स्कीम है, MLM स्कीम है, कभी भी ट्रेड नहीं होगा, उनको एक जवाब दे दिया है। लेकिन अब इस ओपन mainnet के सक्सेसफुल हो जाने के बाद क्या होगा? इस इवेंट के बाद आप पाई कॉइन को किसी भी एक्सटर्नल वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हो, किसी भी एक्सचेंज पर ट्रेड कर सकते हो और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो, जिसका लोगों को बिल्कुल भी यकीन नहीं था वो 20 फरवरी के बाद एक रियलिटी बनने वाला है। बट क्या 6 साल के इंतजार, 6 साल के मेहनत के बाद अब वो दिन आने वाला है जब पाई कॉइन होल्डर्स को उनके मेहनत का फल मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, पाई कॉइन की कीमत क्या होने वाली है? क्या $100 की प्रेडिक्शन सच होगी या फिर एक सपना है या फिर एक बबल जो वो फूटने वाला है? सब कुछ जानेंगे सिर्फ इस वीडियो में। चलिए जानते हैं क्या है पाई नेटवर्क और कैसे ये इतना बड़ा बना। 2019 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ ग्रेजुएट्स ने पाई डे पे एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम दिया गया पाई नेटवर्क, और ये रिप्रेजेंट करता है मैथमेटिकल कांस्टेंट जिसको हम 3.14 के वैल्यू से भी जानते हैं। और आज के टाइम पे पाई नेटवर्क का 60 मिलियन से भी ज्यादा लोगों का एक कम्युनिटी बन गया है और जिसमें 19 मिलियन से भी ज्यादा KYC यूजर्स हैं, जिसकी स्केलेबिलिटी 1.19 मिलियन पर सेकेंड है, जो कि बिटकॉइन से बहुत ज्यादा है। इसके पास 2,50,000 से भी ज्यादा नोट्स हैं और जिसपे 100 से भी ज्यादा डेप्स यानी कि डिसेंट्रलाइज एप्स बन चुके हैं। आप में से काफी लोगों की तरह मैंने भी अपने कॉलेज टाइम पे एक नए चीज से पैसे कमाने की सोची, वो है क्रिप्टो करेंसी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, बिटकॉइन, इथेरियम, चैनलिंग जैसे क्रिप्टो करेंसी को माइन करने के लिए आपके पास बहुत ही पावरफुल रिग चाहिए जो कि काफी एक्सपेंसिव आते हैं। तभी मुझे एक यूनिक प्रोजेक्ट के बारे में पता चला, पाई नेटवर्क। मुझे बस अपने स्मार्टफोन पर एक बटन दबाना था और मैं डेली पाई कॉइन्स माइन कर सकता था फ्री में, बिना किसी एक्स्ट्रा हार्डवेयर के। मुझे लगा चलो एक बार ट्राई करते हैं, और आज मेरे पास 4,000 से भी ज्यादा पाई कॉइन्स है। उसके साथ साथ सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ 24 से भी ज्यादा माइनिंग नेटवर्क बने हुए हैं, जिससे मैं पाई कॉइन के कम्युनिटी का एक एक्टिव मेंबर बन गया हूँ। इसके बारे में मैं सभी न्यूज, आर्टिकल्स या फिर वीडियोस देखता रहता हूँ। बट आप भी मेरी तरह सोच रहे होंगे कि पाई नेटवर्क के ओपन mainnet लाने में इतनी देरी क्यों हो रही। 2022 में भी आपने सुना होगा कि पाई नेटवर्क का ओपन mainnet होने वाला है, 2023 में भी, 2024 में भी काफी न्यूज आ रहे थे, लेकिन ऑफिशियली कुछ भी नहीं था। लेकिन 20 फरवरी 2025 में पाई नेटवर्क ने अपने ऐप पे ऑफिशियली अनाउंस किया है कि उनका ओपन mainnet होने जा रहा है। तो ओपन mainnet का इंपॉर्टेंस क्या है, इसको भी हम समझेंगे। देखिए, जब ये ओपन mainnet सक्सेसफुल हो जाएगा तब आप अपने पाई कॉइन को किसी भी बड़े एक्सचेंज पर ट्रेड कर सकोगे, चाहे वो बाइनेंस हो या फिर कोई और बड़ा एक्सचेंज। लेकिन आज के टाइम पे आपके सारे पाई कॉइन्स लॉक है, वो भी सिर्फ पाई नेटवर्क के अंदर। आज पाई नेटवर्क के पास 19 मिलियन से भी ज्यादा KYC वेरीफाइड यूजर्स हैं। उसके साथ साथ एक्सटर्नल रेगुलेटरी अप्रूवल्स भी मिल चुका है और 100 से भी ज्यादा डेप्स बन गए हैं, जो कि एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है किसी भी कॉइन को लॉन्च या फिर उसे एक्सचेंज में लाने के लिए। बट पाई ब्लॉकचेन पे ये सब हो जाने के बाद भी बड़े कंपनीज के फाउंडर्स जैसे बायबिट के फाउंडर्स ने रिसेंटली पाई कॉइन्स को एक स्कैम बताया है और उसे अपने एक्सचेंज पे लिस्ट करने से साफ माना कर दिया है, जिस पर पाई कम्युनिटी का ये कहना है कि बायबिट के फाउंडर के पास कोई भी पाई कॉइन्स नहीं होंगे, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। कई लोग ये मान रहे हैं कि वो बिटकॉइन का वैल्यू बचाना चाहते हैं, इसलिए वो पाई कॉइन को लिस्ट नहीं कर रहे हैं। बट मैं आप सबको बता दूं, पाई कॉइन्स का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बन चुका है और पाई कॉइन के ऑफिशियल टीम मेंबर्स का ये मानना है कि इसमें इतना टाइम इसलिए लग रहा है कि पाई कॉइन को एक ये पंप या डंप जैसे कॉइन बना के छोड़ना नहीं चाहते। वो एक सॉलिड इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं जो कि लोगों के डे टू डे लाइफ में काम आए। और चलिए हम पाई कॉइन को और भी अच्छी तरह से समझने के लिए इसे बिटकॉइन, डॉगी कॉइन और चैनलिंग से कंपेयर करके देखते हैं। बिटकॉइन एक डिजिटल गोल्ड की तरह है, लिमिटेड सप्लाई, डिसेंट्रलाइज और दुनिया भर में एक्सेप्टेड, लेकिन माइनिंग एक्सपेंसिव है और ट्रांजैक्शन स्पीड बहुत ही स्लो। वहीं दूसरी तरफ डॉगी कॉइन एक मीम कॉइन था जो कि अब रियल क्रिप्टो बन गया है।
कम्युनिटी सपोर्ट जबरदस्त है मगर यूज केसेस लिमिटेड है। बट ये जो चेनलिंक है वह ब्लॉकचेन वर्ल्ड का बैकबोन है जो रियल वर्ल्ड डेटा को ब्लॉकचेन से कनेक्ट करता है, काफी स्ट्रॉन्ग और फंडामेंटली भी बहुत ही ज्यादा यूनिक। बट पाई कॉइन इन सब क्रिप्टो करेंसी के कंपैरिजन में सबसे यूनिक और सबसे अलग है। यह एक मोबाइल बेस्ड क्रिप्टो करेंसी है जिसका फोकस है कि एक डिसेंट्रलाइज मोबाइल बेस्ड इकोनॉमी बनाए। पर पाई नेटवर्क की एक खास बात है कि ये ट्रेडिशनल माइनिंग मेथड से अलग है। ये स्टीलर कॉन्शियस प्रोटोकॉल यूज करता है जो कि बिटकॉइन के प्रूफ ऑफ वर्क और इथेरियम के प्रूफ ऑफ स्टेक दोनों से कम एनर्जी लेता है, जो कि फ्यूचर के लिए एनवायरमेंट फ्रेंडली है। अगर इसका इकोसिस्टम सही तरीके से ग्रो करे तो ये क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एक गेम चेंजर के रूप में देखा जा सकता है। तो पाई कॉइन के प्राइस को जानने से पहले हम समझ लेते हैं कि इसका फ्यूचर स्कोप क्या है, इसकी यूजिबिलिटी क्या है और ये कहाँ यूज होने वाला है। इसके लिए मैंने आप सब लोगों के लिए पाई नेटवर्क द्वारा रिलीज किए गए पाई कॉइन्स का व्हाइट पेपर पढ़ा है, जिससे मेरी तरह आप भी समझ पाओगे कि पाई नेटवर्क का रियल वैल्यू क्या है और कोई भी आपको इसका प्राइस कुछ भी बोल के नहीं जाएगा और उसके बाद आप खुद भी इसका प्राइस का अनुमान लगा पाओगे। सबसे पहले हम समझते हैं मैक्सिमम टोटल सप्लाई। पाई नेटवर्क ने टोटल सप्लाई का एक क्लियर लिमिट सेट कर दिया है 100 बिलियन पाई, उससे ज्यादा पाई नहीं बनेंगे। और इस 100 बिलियन पाई में से 80 बिलियन पाई आपके और हमारे पास यानी कि पाई कम्युनिटी के पास रहेगा और 20% पाई की कोर टीम के पास, जिससे कि पंप और डंप वाला गेम ना खेला जा सके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई कहता है कि पाई कॉइन का ICO यानी कि इनिशियल कॉइन ऑफरिंग हो रहा है तो बिल्कुल मत मानिएगा, ना ही कोई क्राउड फंडिंग। ये सब ऑफिशियल कॉइन्स कहीं भी सेल नहीं हो रहे हैं। अगर कोई पाई बेचने या फिर लीज करने की दावा करे तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है, उससे दूर ही रहे। चलिए अभी जानते हैं 80 मिलियन पाई जो कि पाई कम्युनिटी के पास था उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। 65 मिलियन पाई माइनिंग रिवार्ड्स के लिए रखे गए हैं और उस 65 मिलियन पाई में से 10 से 20 मिलियन पाई होगा जो KYC के बाद हमें एक्सचेंजेस में देखने को मिलेंगे और बाकी कॉइन्स नए माइनिंग मैकेनिज्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा। बचा 15 मिलियन पाई जिसमें से 10 मिलियन पाई कम्युनिटी और इकोसिस्टम बिल्डिंग के लिए जो कि फ्यूचर पाई फाउंडेशन मैनेज करेगा और 5 मिलियन पाई लिक्विडिटी पूल्स के लिए ताकि माइनर्स और पाई ऐप डेवलपर्स इजीली ट्रांजैक्शन कर सके। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि पाई नेटवर्क का टोटल सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन का क्या सीन है। तो चलिए अभी हम जानते हैं पाई कॉइन के यूज केसेस के बारे में, जैसे कि पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन, दूसरा डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन डेप्थ, तीसरे नंबर पे स्टेकिंग एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। फ्यूचर में आप अपने पाई कॉइन्स को स्टेक करके नेटवर्क सिक्योर कर सकते हो और रिवार्ड्स कमा सकते हो। चौथा और मोस्ट इंटरेस्टिंग है ई कॉमर्स इंटीग्रेशन। अगर पाई मर्चेंट्स पाई कॉइन्स को एक्सेप्ट करने लगते हैं, मान लो टेस्ला अगर पाई कॉइन को एक्सेप्ट करने लगती है तो आप टेस्ला के कार भी खरीद सकते हो और इससे रियल वर्ल्ड यूज केसेस बढ़ जाएंगे और लोग इसे ई कॉमर्स में इंटीग्रेट करके यूज करने लगेंगे। तो चलिए अब जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि पाई कॉइन के प्राइस के बारे में। क्या होने वाला है पाई कॉइन के प्राइस इसके ओपन नेटवर्क मेननेट के लॉन्च के बाद। बुलिश केस में हम कह सकते हैं कि पाई कॉइन के प्राइसेस मैक्सिमम $2 से $3 ही जा पाएगा अगर सब कुछ एकदम परफेक्ट चलता है। मेजर एक्सचेंजेस जैसे बाइनेंस इसे अपने एक्सचेंज पे लीज करती है तो। लेकिन दोस्तों सच ये है कि हमें पाई कॉइन का ओरिजिनल प्राइस तब पता चलेगा जब ये मार्केट में लिस्ट हो जाएगा, जब ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तभी हमें इसका रियल मार्केट वैल्यू मिलेगा। और आप सबको पता है कि क्रिप्टो कितना वोलेटाइल और रिस्की है। कभी कभी तो एक मीम कॉइन एक दिन में ही 1000% भाग जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से पाई कॉइन के केस में ऐसा कुछ नहीं होगा, ना ही पंप ना ही डंप, क्योंकि पाई कॉइन के पास बहुत तगड़ी कम्युनिटी है, एक बढ़िया सा टीम है जो इसे मैनेज कर रहा है। पाई कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में फ्यूचर रेवोल्यूशन हो सकता है या फिर एक बबल, ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन इस वीडियो से आप सिर्फ एक सीख लेके जाओ कि अगर आपको आके कोई बोलता है कि आपको एक पाई कॉइन करोड़पति बना सकता है तो आप उससे दूर रहिए, या फिर कोई आपको आके बोलता है कि पाई कॉइन का बिल्कुल कोई भी वैल्यू नहीं है और वो स्कैम है तो वो भी गलत है, उससे भी दूर रहिए। और मैं उन सब माइनर्स को कहना चाहता हूँ कि आपने 2-3 साल से अगर वेट कर लिया तो कुछ दिन और वेट कर लीजिए, आपको सही दाम मिल जाएगा, क्योंकि असली प्राइस तो मार्केट के डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है।